हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट तो नहीं बोलूँगी, सेकेंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फूड प्रिजर्वेशन। क्या है? फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन को हिंदी में कहते हैं खाद्य परिरक्षण। अब खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या होता है? खाद्य का परिरक्षण का मतलब होता है कि भोजन को बचाना, ठीक है ना? यानी टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, ठीक है ना? यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं भोजन को खराब होने से बचाना। भोजन को खराब होने से बचाना, ठीक है। यानी आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि हम लोग जब भी खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कुछ खाना बच जाता है तो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होता है कि विद इन 1 डे और 2 डेज़ जो होते हैं, भोजन जो होता है, हमारा फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है और वो ख़राब हो जाता है, यानी अब वो खाने लायक नहीं बचता। तो जनरली क्या होता है कि ये जो भोजन ख़राब होने का जो कारण होता है, इसका एक ही रीज़न होता है और वो होते हैं सूक्ष्म जीव, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन पे ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं और ये क्या कर देते हैं, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और खाने लायक नहीं छोड़ते हैं। अगर आप ख़राब भोजन खाते हो तो उससे फूड पॉइजनिंग वाली बीमारी हो सकती है, जो आपने पहले पढ़ा था, एक हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में आपने पढ़ा था, खाद्य विषाक्तता कहते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए भोजन को हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ख़राब होने से बचाना होता है ताकि वो किसी तरह का हार्म या नुकसान ना पहुंचाए। और उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो फूड को प्रिज़र्व करने के लिए बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला तरीका जो है, एक तो होता है ड्राइंग। ड्राइंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं सुखाना। इसी तरह से दूसरा जो तरीका होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है कि फ्रिज में रखना, रेफ्रिजरेट करना। इसी तरीके से आप तीसरा लिख सकते हैं पैस्चुराइजेशन। पैस्चुराइजेशन को हिंदी में कहते हैं पाश्चुरीकरण, ठीक है। ये भी एक तरीका है भोजन को बचाने का। इसी तरीके से आप केमिकल तरीके का इस्तेमाल करके, यानी रासायनिक तरीके से भी क्या कर सकते हैं, भोजन को बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम भोजन को क्या कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप भोजन को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तरीक़ों में, या कह सकते हैं भोजन बचाने के तरीक़ों में। तो तरीका देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो मेथड है वो है ड्राइंग। ड्राइंग को हम लोग क्या कहते हैं, सुखाना, ठीक है। तो सुखाने में क्या होता है, जनरली जो भी भोजन जो होते हैं या ऐसे कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमी या फिर वाटर की मात्रा जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और जिसके होने से वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, अंडर सनलाइट क्या करते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, धूप में रख देते हैं ताकि उससे उसकी नमी जो है वो क्या हो जाए, निकल जाए। और नमी निकल जाती है जिसके वजह से वो जो फूड मटेरियल होता है डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के कारण वो सूख जाता है। और ये सूखने के चलते जो होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते। इसमें जनरली आपका ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाता है, जैसे कि लीव्स हो गए, स्पाइसेस, सूखा मसाला हो गया। तो इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी सुखा कर उन फूड मटेरियल्स को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। सेकंड जो हमारा तरीका है
वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? ठंडा करना। जनरली क्या होता है, फ्रीजिंग करने से माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो ग्रोथ होती है, यानी सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है, यानी जो ग्रोथ होती है, उसको क्या किया जा सकता है? स्टॉप किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। ठीक है ना? तो फ्रीजिंग करने से हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को क्या करते हैं? रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जिसके वजह से वो खाने पे ग्रो नहीं कर पाते, वृद्धि नहीं कर पाते, और उससे हम भोजन को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ओके, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप मिल्क यानी दूध को फ्रीज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को फ्रीज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप फ्रूट्स को भी क्या कर सकते हैं? फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्रीजिंग करने के लिए कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा तरीका है दैट इज़ पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन की बात करते हैं तो पेस्चुराइजेशन को हिंदी में कहा जाता है पाश्चुरीकरण। क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है? जनरली अगर मैं पेस्चुराइजेशन की बात करूं तो पेस्चुराइजेशन में जनरली जो मिल्क होता है, आपने देखा होगा अपने घर में कि जो मम्मी होती है वो क्या करती हैं कि दूध को गर्म करके उबाल करके रख देती हैं। तो उबाल करके मिल्क को रखना ये जनरली क्या करता है? इट किल्स द बैक्टीरिया। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल जीवाणु होते हैं, उनको क्या कर देता है? जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है, जीवाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। और जनरली क्या किया जाता है, इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग मिल्क को यानी दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं? गरम करते हैं, और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो काम हम करते हैं, इससे जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं जो उस मिल्क में प्रेजेंट है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो मर जाते हैं। और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? पाश्चुरीकरण के ज़रिए भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट तरीका आता है, चौथा पॉइंट जो आता है उसको भोजन को बचाने का, वो होता है बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, यानी नमक तथा चीनी का इस्तेमाल करके। जनरली जो हम नमक और चीनी का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है? हेल्प करता है किसी भी फूड को प्रिजर्व करने में। इनको ऐड करने से ये जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या जीवाणु होते हैं वो फूड में ग्रो नहीं करते, क्योंकि वहाँ पानी की क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है, और इसी कमी के कारण वहाँ पे किसी प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट में हम केमिकल्स की बात कर लेते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं? रसायन। ठीक है, तो कुछ रसायन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो रसायन में जनरली अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड आ गया, ठीक है ना, सोडियम बेंजोएट आ गया। तो सिट्रिक एसिड या सोडियम बेंजोएट, इन सब का इस्तेमाल करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे रसायन होते हैं जो भोजन को क्या कर सकते हैं? ख़राब होने से या बचाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वृद्धि यानी ग्रोथ को भी क्या करते हैं? रोकते हैं। इसी तरीके से जो छठा पॉइंट है वो होता है कैनिंग के ज़रिए। तो कैनिंग क्या होती है बेटा? कैन्स आपने देखा होगा, आप कैन्स का इस्तेमाल किए होंगे जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो कैनिंग के ज़रिए क्या होता है कि जो भी भोजन होता है या जो भी फूड होता है जिसको हमें सुरक्षित रखना होता है, उसको हम कैन्स में डालते हैं और उसको हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं इस डिग्री पे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, और उससे भी काफ़ी दिन तक भोजन को क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए आप फूड को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं।
सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमने कौन कौन से तरीके देखे। सबसे पहला देखा हमने सुखाना। सुखाने में हम भोजन को क्या करते हैं, सुखाते हैं, जिससे उसकी नमी जो है निकल जाती है और भोजन को बहुत देर तक काफ़ी दिनों तक उसको बचा के रखा जा सकता है। अगला होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। कोई भी दूध हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, और उसको रख के हम फ्रीज़ लो टेम्परेचर पे फ्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से खाना को क्या करते हैं, बचाया जा सकता है। इसी तरीके से पाश्चुरीकरण हो गया। अगर हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करें तो ये क्या करता है, उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं ये उसको किल कर देता है और बचाता है। इसी तरीके से कुछ भी कोई खाना होता है, जैसे कि अचार हो गया या जैम हो गया, उसमें भी आप नमक और शुगर ऐड करते हैं तो वो भी क्या करता है, हमारे फूड को प्रिजर्व करता है, भोजन को बचाता है और लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से केमिकल्स हो गए जिसमें सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको ऐड करके हम भोजन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसी तरह से कैंस की बात कर ले तो कैंस में भी भोजन को या किसी भी फूड आइटम को रख के उसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाए, मर जाएं। तो ये कुछ तरीके होते हैं भोजन को बचाने का। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा।